वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एजुकेटर। हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को। अब हमारा नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और हम चाहेंगे जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और सेकेंड होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और थर्ड होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम प्रूव करें कि ये आइडेंटिटीज आ कहाँ से रहे हैं। हमारा पहला क्या दिया गया है? फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब इसको लाने के लिए हम पढ़े हैं समकोण त्रिभुज के नियम या फिर पाइथागोरस त्रिक को देख लें। उसमें बताया क्या गया था हमको कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यही था हमारा पाइथागोरस त्रिक। अब पाइथागोरस त्रिक के हिसाब से अगर हम करें क्या, दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग से भाग दे दें। दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग से भाग देने पर देखा जाए क्या होता है। कर्ण स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर। ठीक, अगर यहां देखा जाए तो कर्ण अपॉन कर्ण, ये तो 1 हो गया, इक्वल लंब बटे कर्ण। हम पढ़े थे लंब बटे कर्ण को क्या कहते हैं? साइन थीटा ना। ये लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर है तो इसको क्या कहेंगे? साइन स्क्वायर थीटा ना। प्लस ये आधार बटे कर्ण है, और आधार बटे कर्ण पढ़ा गया था कॉस थीटा होता है। आधार स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर है तो ये बना क्या? कॉस स्क्वायर। तो हमारी पहली आइडेंटिटीज मिल गई ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर हम इसी से चाहें तो भी 2 और तरीके से बना सकते, 2 और बनेंगे साइड चेंज करके। जैसे क्या किया गया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर साइड लेते हैं, जब साइड चेंज किए तो ये प्लस था माइनस बन गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर अगला बताया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इस तरीके से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थे 2 और बन गए, तो ये 3 हो गए। ठीक है, कोई डाउट है? तो चलते हैं अपने अगले आइडेंटिटीज पर। हमारा सेकेंड आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको प्रूव करने के लिए हम फिर पाइथागोरस त्रिक पे जाते हैं। हमारा पाइथागोरस त्रिक क्या था? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग दिया गया, अब यहां पर इसके पहले वाले में हम कर्ण स्क्वायर से भाग दिए थे, अब क्या करेंगे? आधार से भाग देंगे। दोनों पक्षों में आधार के वर्ग से भाग देने पर अब देखा जाए हमारा पाइथागोरस त्रिक क्या था? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसमें भाग किससे दे रहे हैं? आधार के वर्ग से, तो कर्ण के वर्ग बटे आधार का वर्ग। ठीक, लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग, यहां भी आधार के वर्ग से भाग दिए, आधार का वर्ग बटे
आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखा जाए जब भाग दिया जा रहा है तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यह है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर है ना, तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार क्या बनेगा, tan बनेगा, स्क्वायर है तो क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा, और आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 1 हो गया। तो हमारा सेकेंड आइडेंटिटी क्या मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, अब इससे हम अगला 2 और बना सकते हैं साइड चेंज करके, कैसे बनेगा देखा जाए। अब हम करें क्या, tan स्क्वायर थीटा को अगर इस साइड चेंज करते हैं तो बनता क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक, ये हमारा एक आइडेंटिटी ये भी हो गया। इसके अलावा और चाहें तो अगला क्या बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हमारा एक आइडेंटिटी दिया गया था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इससे साइड चेंज करके 2 और बना लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थर्ड आइडेंटिटी क्या बनता हमारा देखा जाए, वो हमारा थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर वही पाइथागोरस ट्रिक से, पाइथागोरस ट्रिक क्या है हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों पक्षों में भाग देंगे लंब स्क्वायर से, दोनों पक्षों में लंब के वर्ग से भाग देने पर। ठीक, अब पाइथागोरस ट्रिक क्या था हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, दोनों पक्षों में भाग किससे देंगे, लंब के वर्ग से, तो कर्ण का वर्ग बटे लंब का वर्ग बराबर लंब का वर्ग था बटे लंब का वर्ग, यहाँ भी भाग दिए इससे, प्लस आधार का वर्ग है तो आधार के वर्ग में फिर भाग दिए लंब के वर्ग से। ठीक, अब कर्ण बटे लंब को क्या बोलते हैं हम, ये होता हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वर्ग है ना तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल ये लंब बटे लंब है तो लंब बटे लंब तो कट के 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, प्लस आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होगा कॉट होगा, आधार स्क्वायर है लंब स्क्वायर है तो क्या हो गया कॉट स्क्वायर, बना क्या थर्ड आइडेंटिटी बन गया हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब पहले वाले की तरह इसको भी साइड चेंज करके 2 और बना लेते हैं, साइड चेंज किए तो क्या हो गया, दिया क्या गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ये साइड वाले साइड -1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अगला क्या बन सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये तीसरा बन गया। तो पहले से 3 बने थे, सेकेंड वाले से 3 बने और थर्ड वाले से 3, तो कुल मिलाकर के हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितने हो गए 9 हो गए। वैसे मेनली 3 है, बकिया साइड चेंज करके हम ऐसे और बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे फोकस करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है तो हम पहले ही बताए थे कि एलएचएस को सॉल्व करिए आरएचएस आई या आरएचएस को सॉल्व करिए एलएचएस आई, यही नोटिस करना होता हमको। तो हम लिए क्या, अभी फिलहाल हम ले रहे हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या है, √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब हम करें क्या, √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं किससे, √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमारे यहाँ पे देखिए हर में क्या दिया गया 1 प्लस साइन थीटा दिया, तो इसका अपोजिट लेते हैं ना 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, √1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर हुआ क्या, सेकेंड स्टेप क्या बनता हमारा, √1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, इस तरीके से लिख दें √1 माइनस साइन थीटा का
स्क्वायर, यही ना होगा, 2 बार गुणा हो रहा है तो स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या, नीचे बन रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा a प्लस बी और a माइनस बी वाला हो गया। तो ये बना क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और आपको याद होगा अभी अभी हम पहले एंटीज में क्या बनाए थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा बना सकते हैं। फिलहाल देखा जाए सेकेंड स्टेप क्या हो रहा है, यहाँ होल स्क्वायर है और ये अंडर रूट की जो पावर होते वो 1/2 होगा, 1/2 इंटू 2 इक्वल 1 हो गया, तो ऊपर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। और नीचे क्या हो गया, इसको चेंज करेंगे तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा आएगा हमारे फर्स्ट आइडेंटिटी से। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको भी अगर 1/2 इंटू 2 के हिसाब से पावर कट करें तो क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा ना। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, कोई डाउट तो नहीं है। अब अगला स्टेप क्या बनता, इसको तोड़ दिया गया 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब 1 बाई कॉस थीटा को हम क्या कहते हैं, सेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा माइनस, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या कहते हैं, टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही हमारा आरएचएस था, प्रूफ हो गया, ठीक, कोई डाउट तो है नहीं। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखा जाए इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम एलएचएस लिए। एलएचएस में क्या है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। अब इसका हम विस्तार कर लें ए प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ दिया गया। सेकेंड स्टेप में क्या लिखे हम, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ऐसे यहां पर साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है, ये भी तोड़ दिया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ओके, अब देखा जाए कॉस स्क्वायर ए और यहां दिया गया साइन स्क्वायर ए, अगर हम इसको एक पास कर लें तो क्या बना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको एक पास लिख दिए, ये सरसमिका बनेगी हमारी। उसके बाद अगला क्या, ये दे दिया गया सेक स्क्वायर ए, ठीक, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, यहां लिख दिए। कोई साइड चेंज तो हो नहीं रहा कि साइन में कोई परिवर्तन हो, सब एक ही तरफ है, लिखते चले गए। प्लस आगे क्या दिया, 2 कॉस ए इंटू सेक ए है, सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए ना, 2 कॉस ए इंटू सेक ए था तो 2 कॉस ए, सेक ए को चेंज कर दिया गया 1 बाई कॉस ए, ठीक। प्लस अगला क्या है, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए है, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, इसको क्या चेंज कर दिए 1 बाई साइन ए। कोई डाउट तो है नहीं, एक बार चेक भी कर लेते, अगर आपको ये लग रहा हो कि कोई नंबर या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छूट गया तो चेक कर लो। देखो सब लिखा गया, कॉस स्क्वायर ए यहीं पर है, साइन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए, अब साथ में ये पूरा ठीक है, तो कुछ छूटा नहीं है, डाउट तो क्लियर हो गया। ये तो ये कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हो गया, साइन ए से साइन ए डिवाइड हो गया। अब आगे क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू तो 1 हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से, प्लस अब आगे क्या, सेक स्क्वायर ए है, और हम पढ़े हैं सेकेंड आइडेंटिटीज में सेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटीज था। और फर्स्ट वाले में क्या था, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1, ये तो हो गया 1। अब सेक स्क्वायर ए को हम तोड़ दिए, इसको कैसे हम इसका सेकेंड आइडेंटिटीज प्रयोग कर दिए, 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए, ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या दिया गया, कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी प्रयोग यहाँ पर होगा। थर्ड में क्या था, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ भी चेंज कर दिया गया, इस कोसेक को चेंज कर दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, कोई डाउट तो है नहीं। अब यहाँ देखा जाए, ये तो कॉस ए से कॉस ए कट चुका है, तो बचा क्या 2 प्लस साइन ए से साइन ए कट गया, तो यहाँ भी बचा क्या 2। अब है क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 सब ऐड कर दिया जाए। अगले स्टेप में हुआ क्या, 1 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हमारा आरएचएस भी था, तो प्रूफ हो गया आरएचएस, एलएचएस इक्वल आरएचएस, ठीक है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड और आखिरी क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिए क्या, एलएचएस ले लिए। एलएचएस में क्या दिया है, 2 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम लिखे क्या, ये दिया गया 2 इंटू टेन ए इंटू कॉट ए। ये हम अगर ऐसा लिख देते हैं तो इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, ये वापस 2 ही बन जाएगा ना। जैसे 2 इंटू टेन ए इंटू कॉट ए, तो कॉट ए को एक्सचेंज कर दे 1 बाई टेन ए में, तो टेन ए से टेन ए इंटू कट गया, इक्वल 2 ही होगा। तो इसको हम लिख क्या दिए, 2 इंटू टेन ए इंटू कॉट ए प्लस ये क्या बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अब अगले स्टेप में 2 इंटू टेन ए इंटू कॉट ए प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। अब इसको एक्सचेंज हम इसलिए किए थे क्योंकि इसको होल वर्ग बनाना था हमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये बना क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, ओके। अब अगले स्टेप में हम क्या किए, टेन ए को बदल दिए, क्या बनाए, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है, का होल स्क्वायर था। अब अगले स्टेप में हम क्या किए, यहाँ कॉस ए और साइन ए का एलसीएम ले लिए। एलसीएम में क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक। अब यहाँ डिवाइड किया जाए, कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हुआ, आया क्या साइन ए इंटू साइन ए इक्वल क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, ठीक, प्लस यहाँ साइन डिवाइड किए, बचा क्या कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, और ये पूरा होल स्क्वायर था ही पहले से, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या किए, यहाँ दिया क्या गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, तो उसको हम 1 बना दिए। ये 1 अपॉन क्या, कॉस ए इंटू साइन ए का होल स्क्वायर, ओके। अब आगे क्या हुआ, अगला स्टेप क्या है हमारा, 1 बाई कॉस ए क्या लिख सकते हैं हम, सेक ए ना, इंटू 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं, और ये इसका होल स्क्वायर दिया गया था, ये होल स्क्वायर है, तो ये हो क्या गया, सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक। ये हमारा एलएचएस सॉल्व हो गया। अब एलएचएस सॉल्व करने पर आरएचएस आ नहीं रहा है, तो हमको आरएचएस को भी सॉल्व करना है ताकि हमारा एलएचएस आ जाए, ठीक है। एलएचएस का जो सोल्यूशन है वही आरएचएस का सोल्यूशन हो। अब आरएचएस की तरफ बढ़ते हैं। आरएचएस क्या दिया गया हमारा, देखा जाए। अब आरएचएस क्या दिया गया हमारा, आरएचएस है सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। आरएचएस को सॉल्व करेंगे हम। सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई
कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 / साइन स्क्वायर ए। अब एलसीएम ले लिए, कोसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये हमारा एलसीएम हो गया, कोसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ डिवाइड करने पर क्या आया, साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या, कॉस स्क्वायर ए, यही ना। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा फर्स्ट एंटीज है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 / कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब 1 / कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 / कॉस, साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। यही हमारा एलएचएस भी आया था, सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, एलएचएस इक्वल आरएचएस, सो प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन के बाद देखा जाए हमारा ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यही एंड होता है, खत्म हो गया ये। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस। हम अपने अगले टॉपिक में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में क्लियर करेंगे।